दोस्तों ये वीडियो था अजमेर के पास में ब्यावर से। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गिरफ्तारी की डिमांड की जा रही है। एक्चुअल में यहां पर क्या है कि स्कूल गोइंग माइनर गर्ल्स के साथ में सेक्सुअल कंडक्ट किया गया और उनकी फिर वीडियोग्राफी और इमेजेस लेकर के उन लड़कियों को ब्लैकमेल करने का केस सामने आता है। और ऐसा इंसिडेंट किसी एक फैमिली के साथ नहीं बल्कि 3 फैमिलीज के साथ और 5 लड़कियों के साथ होता हुआ दिखाई पड़ा। अब यहां पर मुद्दा यह है कि ये जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करना और ये वीडियोग्राफी के बेसिस पर एक तरीके से ब्लैकमेल करना, ये सारा काम मुस्लिम लड़कों के द्वारा किया जा रहा था। तो यहां पर एक तो रेप के चार्जेस हो गए, साथ ही साथ ब्लैकमेलिंग का जो इशू था वो हो गया। तो इस बात पर वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहां पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है और मुस्लिम लड़के इस तरीके से लड़कियों को फंसाते हैं, उनको प्रॉब्लम में डालते हैं। तो इस मामले को हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था। बट मैं आपको बता दूं कि आज 28 तारीख, ठीक है, आपको शाम को 6 बजे विश्वास दिवस का सेलिब्रेशन ज्वाइन करने का पूरा मौका मिल रहा है, जहां पर आप जो पीडब्ल्यू का मेन चैनल है फिजिक्स वाला अलक पांडे, वहां पर आप शाम को 6 बजे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मेन पर्पस क्या है इस प्रोग्राम का आपको पता है ना, कि गुरु का अपने शिष्यों के साथ में, अपने विद्यार्थियों के साथ में जो एक लिंक होता है, जो एक विश्वास की एक होती है ना नींव, उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाना, यही मेन पर्पस है इस पर्टिकुलर इवेंट का। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस भी आप लोगों के लिए, तो इस इवेंट को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखो बात कुछ ऐसी है कि जब एक फैमिली का जो इंसिडेंट है उसको मैं बताता हूं कि किस तरीके से पूरा मामला खुला। देखो, एक पिता की 2 बेटियां, ठीक है जी। तो पिता ऑफिस जाने के लिए जैसे ही निकलने वाला था तो उसने वॉलेट चेक किया, वॉलेट में से 2,000 रुपए की कमी थी। तो ऐसे में अपनी बेटियों से सवाल पूछा कि पैसे कहां गए। सवाल तो उठता ही है भाई मिडिल क्लास फैमिलीज में। तो ऐसे में फिर छोटी वाली बेटी ने बताया, बोला ऐसे ऐसे करके मैंने ये पैसे निकाले। फिर छोटी वाली बेटी का बैग वैग यूं चेक करने की जब कोशिश की गई तो उसमें एक स्मार्टफोन भी निकला। छोटी बेटी से जब पूछा तो ये पता पड़ा कि लड़के उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। एग्जैक्टली यही चीज जब बड़ी वाली बेटी से पूछा तो वो भी ऐसा ही कुछ इंसिडेंट देखने को मिला। हो क्या रहा था कि लड़कियों को बहला फुसला करके कैफे में ले जाना, उनके साथ घूमना फिरना, ठीक है, फिर उनके साथ में इमोशनल कनेक्ट स्टैब्लिश करके उनके साथ में सेक्सुअल कंडक्ट करना और उनको उनकी फोटो लेना, वीडियो बनाना, यह काम किया जा रहा था मुस्लिम लड़कों के द्वारा। और फिर वो वीडियोस का इनका यूज करके लड़कियों को किया जा रहा था ब्लैकमेल बैक टू बैक, जिसमें उनसे या तो पैसे मांगे जा रहे थे या फर्दर सेक्सुअल फेवर करने की बात की जा रही थी। तो ऐसा जब मामला पेरेंट्स के सामने आया तो पेरेंट्स पहुंच गए भाई। वहां पर आप देखोगे कि ब्यावर में ही विजयनगर में तहसील है मसूदा, वहां पहुंच गए और मसूदा जाकर के उन्होंने जब रिपोर्ट कराने की कोशिश की तो उसी थाने में ऑलरेडी 2 एफआईआर ऑलरेडी चल रही थी सेम मैनर में। तो इस तरीके से ये मामला बड़ा गजब का तूल पकड़ गया कि ये तो एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, जहां पर जो नाबालिग बच्चियां हैं उनको बहला फुसला करके, जिनकी समझ नहीं है, जो सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते, उनको उलझाया जा रहा है और उनको फिर बाद में सेक्सुअली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो इस मामले को लेकर के ज्यादा वहां पर आप देख सकते हो कम्युनल टेंशंस हो गए, क्योंकि वहां पर लड़के जो थे वो मुस्लिम थे। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है कि टोटल काउंटिंग अभी तक आई है 12 जनों की, कि 12 लड़के इसमें इन्वॉल्व थे और ये पूरी गैंग ऑपरेट कर रही थी, जिसमें लीडर्स की अगर बात करें तो हकीम कुरैशी और रियान मंसूरी नाम के 2 इंडिविजुअल, और उनके द्वारा पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है अपने साथ के बाकी लड़कों को। अच्छा, ये 12 जो टोटल इंडिविजुअल्स हैं, इनमें से 9 तो ऐसे हैं जो एडल्ट हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, और 3 ऐसे हैं जो कि माइनर है। अब यहां पर ये पूरा जो मामला है, इसमें होता क्या है कि ये जो हकीम कुरैशी और रियान मंसूरी अपने साथ के जो दूसरे लड़के हैं जिनको पकड़ा गया है, जिनमें आप देख सकते हो ये रियान मोहम्मद हो गया एक तो, ठीक है, इधर सोहेल मंसूरी ये आ गया आपका। इसके अलावा देख सकते हो लुकमान सोहेब जो है वो आ गया। इसी तरीके से आरम पठान आ गया। अब देखिए यहां पर नाम साहिल कुरैशी आ गया, और यहां पर ये हो गया मोटा मोटा केस, ठीक है, मोटे मोटे ये नाम अभी हाईलाइट हो रहे हैं, बाकी और भी टोटल नाम जो है रिवील हो चुके हैं माइनर्स के छोड़ करके। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है कि टारगेट ये किया गया कि आप ये देखो कि कहां पर ज्यादा लड़कियां हैं जिनकी उम्र कम है, और जिन लड़कियों को तुम लोग फंसा करके अपने लव के पूरे जंजाल में, और उनको फिर बाद में हमें धीरे धीरे आगे कन्वर्जन की तरफ पुश करना है। इस तरीके के एलिगेशन चल रहे हैं इस केस में।
तो जैसे ही लड़की यहां पर बात करें तो ये जो पांचों लड़कियां थी ये बेसिकली मसूदा की एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है, और इनका जो घर जाने का रास्ता था उसी रास्ते पर इन इंडिविजुअल्स का घर पड़ता था। तो इन्होंने फिर वहां पर अपनी रिलेशनशिप बातचीत करनी ये स्टार्ट कर दी और लड़कियों को फंसाना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद में कभी कैफे चले गए, कभी कहीं होटल्स में चले गए, ऐसे करके, और फिर वहां पर सेक्सुअल कंडक्ट भी किया और उसका फिर बाद में अपने जो एक डिजिटल फुटेज है वो तैयार कर लिया और उसके आधार पर फिर इनका शोषण करना स्टार्ट कर दिया। और कुल मिलाकर के जो मामला है वो आपके सामने आ ही गया। अब लोग जो हैं वो उतरे हुए हैं रोड पर। इसको लीड, इस पूरे प्रोटेस्ट में सीधी बात है डिमांड की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट दी जाए, और इसको लीड किया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद और बाकी दूसरे जो एक्टिविस्ट है उनके द्वारा, ठीक है। तो ये जो मामला है ना अब कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट में आप देखोगे कि कुछ ऐसे फुटेज भी रिलीज हो रहे हैं जहां पर लोग हाथ साफ कर रहे हैं, बोले इन लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा मिलनी चाहिए। मेजरली वकील वहां पर थोड़ा सा हाथापाई भी मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनके थप्पड़ वप्पड़ मार रहे हैं लड़कों के। अब देखो 5 दिन के रिमांड में गए हुए हैं ये लड़के, ठीक है, और 5 दिन के रिमांड में अब इनसे पूरी डिटेल निकलवाई जाएगी। अब इन लोगों से जो स्मार्ट डिवाइसेस कलेक्ट किए गए हैं, स्मार्टफोन और ये, उनमें इन लोगों ने बहुत सारा कंटेंट डिलीट किया है कि नहीं किया, ये आइडिया पढ़ने में थोड़ा डाउट आ रहा है। तो ऐसे में फॉरेंसिक के लिए वो टेस्टिंग के लिए गए हुए हैं, वहां से पूरी डिटेल रिवील होगी, तब जाके क्लियर होगा कि एक्चुअल में कितना बड़ा ये एक पूरा रैकेट ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब इस तरीके के केस पकड़ में आते हैं तो ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। हो सकता है कि पूरा जो मामला चल रहा है एक लार्ज स्केल पे चल रहा है और उसका केवल और केवल 10% हिस्सा ही आपको आइडिया लगा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी आई ओपनिंग सिचुएशन जो है वो देखने को मिली है। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं है। 1992 में अजमेर दरगाह वाला जो एरिया है, ठीक है, वहां पर भी इसी तरीके का केस आया था। वहां पर अजमेर दरगाह से एसोसिएटेड एक फैमिली, खादिम परिवार, उसके 2 मेंबर और 4 इंडिविजुअल और टोटल 6 जने हो गए। 6 जनों ने मिलकर इसी तरीके से अजमेर में 100 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल्स को इसी तरीके से ट्रैप में फंसाया था और उस ट्रैप में उन्होंने महीनों दर महीने उनके साथ में एक तरीके से बहुत ही घिनौनी हरकतें की थी। और वो घिनौनी हरकतें जब एक्सपोज होने लगी तब मामला पूरा का पूरा एक तरीके से उस टाइम पर सर हिला देने वाला था। और ऐसा ही कुछ अभी यहां पर कनेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसे कुछ टर्म्स में लव जिहाद के कॉन्सेप्ट से भी कनेक्ट किया जाता है कि यहां पर लड़कियों को सिर्फ उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन या फिर उनसे मनी लेने का ही टारगेट नहीं था। यहां पर यह भी देखा गया है कि ये जो लड़के थे ये उन लड़कियों को अपने साथ में, मतलब पहले प्रेशराइज करके अपने पास बुलाना, फिर उसके बाद में उनको मस्जिद ले जाना, मस्जिद में ले जा करके नमाज अदा करवाना, रोजा रखना, इसके अलावा कलमा पढ़ना, ये सारे काम इन्होंने करवाए हैं। तो ये जो सिग्नल जा रहा है ना, ये सिग्नल बहुत ही बड़े एक सेगमेंट की तरफ इशारा कर रहा है कि वाकई में प्रॉब्लम कितनी ज्यादा ग्रेव है। अब इस बात में देखो कम्युनल टेंशंस तो क्रिएट हो ही गए कि भाई किस तरीके से लोगों को, और वो भी नाबालिग बच्चियों को पकड़ करके, जिनको समझ नहीं है, जिनको सही गलत का अंदाजा नहीं है, उनके साथ में इस तरीके के कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो यहां पर सजा तो कड़ी से कड़ी बनती है, बट अगेन अभी कोर्ट किस तरीके से इस बात पर अपना जजमेंट देती है और क्या अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में इनमें निकल के आता है वो समय बताएगा। जैसे ही कोई रिपोर्ट आएगी डेफिनेटली हम इसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। बट आपका क्या सोचना है इस मामले पर, कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। क्या इस तरीके के इंसिडेंट्स आपने देखे हैं पहले भी, तो आप जरूर बताएं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।